हेलो दोस्तों, सावन का महीना आया तो द्वारका नगरी क्यों समुंदर में दिखने लगी और क्या राज छुपे थे द्वारका नगरी में, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को द्वारका डुबानी पड़ी, या फिर किसके श्राप की वजह से हुई थी श्री कृष्ण की अकाल मृत्यु। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका पूरा बचपन गोकुल में बीता था, लेकिन कंस से युद्ध निमंत्रण पर कृष्ण को वापस मथुरा जाना पड़ा था। तो कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने सभी रघुवंशियों के साथ द्वारका नगरी बसाई थी। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बीत जाने के बाद द्वारका नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई थी। और यही नहीं, श्री कृष्ण और उनके साथ कई रघुवंशियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सालों पहले वैज्ञानिकों को एक खोज के दौरान गुजरात के अरब सागरों में डूबा हुआ एक सुंदर नगर मिला था, जो आज भी समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। समुद्र के भीतर डूबे हुए इस नगर में कई प्राचीन चीज़ें बरामद हुई, जो ये बताती हैं पानी में डूबे हुए अवशेष कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कृष्ण की द्वारका नगरी कब और कैसे डूबी थी? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संस्कृति में। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर का सारा राज पांडवों को सौंपकर द्वारिका में रहने लगे थे। और जब अंतिम घड़ियों में श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनकी देह त्यागने के बाद उनके द्वारा उनकी बसाई हुई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने के दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं, जिसका पहला कारण है कि कौरवों की माता गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप देना। दूसरा, ऋषियों के द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को श्राप दिया था। इस वजह से द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इनमें से पहली कथा के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में सभी पांडवों ने कौरवों का वध करने के बाद श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर महर्षि व्यास जी के शिष्य संजय ने कौरवों की माता गांधारी को बताया कि श्री कृष्ण सभी पांडवों के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं। पांडवों के हस्तिनापुर पहुंचने के बाद कौरवों की माता गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी ये मानती थी कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था, कराया गया था और इस महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण हैं। जिस महाभारत युद्ध के होने से माता गांधारी के सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे और उनके पूरे कौरव वंश का विनाश हो चुका था, इसलिए माता गांधारी सभी कौरव पुत्रों की मृत्यु का दोषी सिर्फ कृष्ण को मानती थी, क्योंकि गांधारी ने विनती की थी श्री कृष्ण से इस युद्ध को रोकने की, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और इस युद्ध को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और एक महाविनाश हुआ। जब भी कृष्ण सभी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर गए थे, तब वहां पर पहुंचकर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया। सारा राजपाट उनके हवाले कर दिया। ये उस समय की बात है, उस समय वहाँ गांधारी भी मौजूद थी। ये सब देखकर माता गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने वंश के नाश का दोषी ठहराया और माता गांधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरे वंश के सभी पुत्र लड़ते हुए महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं और तुमने भी मेरे वंश का नाश कराया है, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी जरूर नाश होगा और तुम्हारी द्वारका नगरी भी नाश हो जाएगी। तुम जंगल में एक शिकारी के हाथों मारे जाओगे।
माता गांधारी की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहा, माता, मुझको आपका ये श्राप स्वीकार है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनने के बाद माता गांधारी रोने लगीं। कुछ समय पश्चात उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि माता, आपके द्वारा दिया गया श्राप मेरे लिए एक प्रसाद जैसा है। श्री कृष्ण को ये बात सुनकर वहाँ खड़े पांडव भी रोने लगे और सोचने लगे, माता गांधारी ने ये श्री कृष्ण को कैसा श्राप दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका चले गए। फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण ये चाहते थे कि कौरवों की माता गांधारी उन्हें श्राप दे, क्योंकि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद धरती पर धर्म की पुनः स्थापना होनी थी। उसी के साथ साथ श्री कृष्ण का धरती पर जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो गया था और वो जल्दी से जल्दी अपने धाम लौटना चाहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब सभी पापियों का विनाश हो चुका था तो उनके बाद धरती पर केवल वही लोग जीवित थे जो लोग सच्चे दिल से भगवान को मानते थे और हमेशा धर्म का रास्ता अपनाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में द्वारिका के लोगों ने भाग नहीं लिया था। द्वारिका में कई लोग पुरानी रीति रिवाजों को अपनाते थे और अधर्म की राह पर चलते थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि द्वारिका में धर्म की पुनः स्थापना हो और सभी द्वारिकावासी धर्म की राह पर चलें। इसलिए श्री कृष्ण ने जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए माता गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप का सहारा लिया, जिसके द्वारा द्वारिका नगरी डूबने के पश्चात सभी अधर्मी लोग मारे गए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उस दूसरे कारण की जिस कारण से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। एक बार की बात है जब ऋषि विश्वामित्र, कच्छप ऋषि और ऋषि दुर्वासा आदि सभी द्वारिका नगरी में भ्रमण के लिए निकले। तभी उस स्थान पर श्री कृष्ण का पुत्र सांबा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। जब श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने उन ऋषियों को अपने पास से गुजरते हुए देखा तो सांबा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की एक योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने एक स्त्री का वेश धारण किया और अपने मित्रों के साथ मिलकर उन ऋषियों के सामने गए। ऋषियों के सामने जाते ही उनके मित्रों ने उन ऋषियों से कहा कि हे मुनिवर, ये स्त्री गर्भवती है, हमें ये बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषियों को सांबा और उसके मित्रों की बात सुनकर एहसास हुआ कि ये उनका मजाक बनाया जा रहा है, जिस कारण उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने सांबा को ये श्राप दिया कि उसके गर्भ से एक ऐसा मुसल निकलेगा जिससे तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। ऋषियों की ये बात सुनकर सांबा ने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा ना हुआ। जब इस श्राप के बारे में श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा, ये ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसका डर था। अगले दिन सांबा ने एक लोहे की मुसल को उत्पन्न किया जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद माता गांधारी द्वारा दिया गया श्राप सच होते नजर आने लगा। उनके श्राप का असर पूरी द्वारिका नगरी पर पड़ने लगा। द्वारिका में कोई ना कोई अनहोनी घटनाएं शुरू हो चुकी थीं, जैसे चूहों की संख्या का बढ़ जाना, फसल और अनाज की बर्बादी। इस समस्या से द्वारिका में रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया था। इस समय द्वारिका वासियों में मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि उनके बीच किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी के साथ
सभी द्वारिकावासी तामसिक भोजन के भी अधीन हो चुके थे। ये बातें देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वे द्वारका आकर उनके नगर के लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। श्री कृष्ण का ये संदेश अर्जुन के पास पहुंचा तो वो उनसे मिलने द्वारका गए। द्वारका जाकर देखा तो यहाँ सभी रघुवंशी एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं। अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे द्वारका जल्दी समुद्र में डूबने वाली बात बताई। हे अर्जुन, तुम यहाँ से सभी द्वारिकावासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन सभी द्वारिकावासियों को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन तभी सभी कृष्ण के पुत्र सांबा की मृत्यु हो जाती है। सांबा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के भाई बलराम भी अपने प्राण त्याग देते हैं। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठकर माता गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोच रहे थे। तभी उस समय एक शिकारी आया और उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरन है और उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरन का मुंह समझकर बाण चला दिया। बाण जाकर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा और जब शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि श्री कृष्ण वहाँ लेटे हुए हैं और उनके पैर से खून बह रहा है। ये देखते हुए उस शिकारी ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। उस शिकारी को माफ़ कर अपना देह त्याग दिया। जब श्री कृष्ण की मौत की खबर उनके पिता वासुदेव को मिली तो उन्होंने भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ अपना देह त्याग कर दिया। जिसके बाद अर्जुन ने उन सभी का अंतिम संस्कार किया। फिर अर्जुन को श्री कृष्ण और उनके पिता को दिया हुआ वचन याद आया। वो सभी द्वारिकावासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। अर्जुन के हस्तिनापुर पहुंचने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ऐसा बताया जाता है कि साल 1963 में गुजरात के पास समुद्र में द्वारिका नगरी के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी के साथ उन्हें 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले थे। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की मृत्यु की एक सत्य कहानी। आगे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।